ओम शांति। 31/12/2021 की बाप दादा मिलन की मुरली से हम बाप के लव में लवलीन बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा कहते, न्यू ईयर मनाना तो तुम बच्चों के लिए निमित्त मात्र है, लेकिन बच्चों के नैनों में तो 3 बधाइयाँ हैं। एक नए जीवन की बधाई, एक नए युग की बधाई और तीसरा बाप व परिवार से मिलन की बधाई। तो हम नया साल तो मनाएंगे, लेकिन साथ में याद करेंगे उस नई दुनिया को जो बाबा ने बार बार हमें कहा कि तुम कितना पास देख रहे हो उस दुनिया को, अपनी चमकीली ड्रेस को कितना पास देख रहे हो। तो नए युग की भी बधाई कि वो युग आया के आया। नए ब्राह्मण जीवन की बधाई जो कलयुग से निकल हम संगम पर आ गए। तो हम बाबा से मिलन की बधाई। तो सिर्फ नया साल नहीं, नया जीवन, नए युग और बाप से मिलन की बधाई को हम सारा दिन और पूरे वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। आज बाबा ने हमें कहा कि जैसे पुराने साल को विदाई देते हो और नए साल को बधाई देते हो, ऐसे ही अब पुराने संस्कारों को, पुराने संकल्पों को और माया के भिन्न भिन्न रूपों को, व्यर्थ संकल्पों को विदाई दो और सबको नई दुनिया की गिफ्ट दो, गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा कहते किसी का भी उलाहना ना रह जाए कि हमारा बाप आया और हमें पता ही नहीं लगा। तो आज हम ये पक्का करेंगे। तपस्या मास भी कल से शुरू हो रहा है और हम बिल्कुल पक्का करेंगे कि मुझे बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं जाना। बाबा ने कहा कि माया आती नहीं है, तुम आह्वान करते हो। और बाबा ने तरीका भी बताया कि कैसे आह्वान करते हो। हल्के संकल्प करना माना माया का आह्वान करना। तो हमें कुछ भी हो जाए हल्के संकल्प नहीं करने हैं। क्या करूं, माया आ जाती है, चाहता नहीं हूं, नहीं, कोई भी हल्का संकल्प नहीं। पता नहीं मेरे से काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं बाबा साथ देगा या नहीं देगा। ये सब हल्के संकल्प माया का आह्वान है। और हमें कुछ भी हो जाए इस 1 महीने बहुत दृढ़ता से ध्यान रखना है कि बिल्कुल व्यर्थ संकल्पों को, हल्के संकल्पों को नहीं लाना है। बाबा ने इसके लिए एक युक्ति भी बताई जो हम करेंगे। बाबा ने कहा कि 24 बार 10-10 मिनट का होमवर्क करो। और ये 10 मिनट का होमवर्क क्या है? एक ही स्मृति में जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सको। मतलब कि हम एक सोमान ले लें, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और उसमें 10 मिनट सिर्फ उसको ही अनुभव करना कि मैं कितनी पवित्र हूँ, सतयुग में मैं कितनी पवित्र थी। उस सोमान से बाहर नहीं जाना, 10 मिनट इस पवित्रता का ही अनुभव। बाबा कहते ऐसा हमें कितनी बार करना है? 24 बार। 24 बार हम अलग अलग, कभी कभी हम 10 मिनट सुदर्शन चक्कर फिराएं, कभी हम 10 मिनट दूसरा सोमान लें। तो ऐसे ही कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो ऐसे दिन में हमें 24 बार 10-10 मिनट का ये होमवर्क करना है। बाबा ने कहा कि अगर किसी के पास 10 मिनट नहीं है तो 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट करो। लेकिन बाबा कहते 5 मिनट से कम तो मत करो। 5 मिनट से तो ज़्यादा हमें करना ही करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि अंतिम समय में आपको सिर्फ अपने को ही नहीं, औरों को, सारे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन देनी पड़ेगी। और इसके लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। और हम देख भी रहे हैं, बाबा ने कहा दुख और शांति बढ़ता जा रहा है। तो हमें भी अब ये अभ्यास पक्का करना है, समय निकालना ही है। हमें अपनी प्लानिंग ऐसे करनी है कि 24 बार, जब जैसे हमारे पास कोई घंटा फ्री है तो हम उसमें 3-4 बार कर दें। और किसी घंटे में हम बिजी है, नहीं कर पा रहे, तो अगले घंटे में हम उसकी काउंटिंग बढ़ाएं। लेकिन 5 मिनट से कम तो बाबा कहते कि कोशिश करो कि 5 मिनट से तो ज़्यादा ही हो, 6 मिनट, 7 मिनट। और बाबा ने तो क्या कहा? 10 मिनट। तो हमें कोशिश करके अब ये होमवर्क करना ही है, काउंट करके दिन में 24 बार। और तपस्या मास आ रहा है, हम बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पे है, तो मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। और बाबा ने कहा बाबा के हाथों में हाथ देकर चलना माना श्रीमत पर चलना। तो हम इस श्रीमत को फॉलो करेंगे, अपना चार्ट खुद बनाएंगे कि मुझे 24 बार कैसे, कौन से घंटे में, कौन सी स्थिति में मुझे स्थित रहना है। जैसे काम करते हुए तो हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं 10 मिनट, 10 मिनट देवता स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, या फिर पूरा सुदर्शन चक्र। तो अपनी युक्तियां हमें खुद निकालनी है और इस होमवर्क को हमें करना ही है, क्योंकि ये हम लंबे समय का अभ्यास हमें अंत में
काम आएगा। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने नेचुरल नेचर बना दी देही अभिमानी स्थिति को, ऐसे ही जब हम ये 24 बार अभ्यास करेंगे तो हम सारा फोकस हमारा किस पे होगा? मैं आत्मा स्वरूप को देखेंगे। कभी आत्मा के मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप को देखेंगे, कभी आत्मा के परम पवित्र स्वरूप को देखेंगे, तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास अपने आप पक्का हो जाएगा और माया अपने आप विदाई ले जाएगी। और नए साल पर बाबा ने कहा हर संबंधी से जिससे भी मिलो उसे कोई ना कोई गुण की गिफ्ट देना और कहना कि हमारी गिफ्ट सबसे न्यारी है। तो ऐसी बाप के लव में लवलीन आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।